हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 एल्जेब्रिक फार्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 51। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 50 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसे भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस सेट 50 में हमने दो फार्मूलेज किए थे। a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, एंड सेकेंड फार्मूला हमने क्या किया था, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। आज में एक नया फार्मूला करेंगे, a plus b a minus b is equals to a square minus b square। ओके, ये फार्मूला देखो बच्चों कहाँ से डिराइव हुआ है। अब हम लोग मैं आपको बताती हूँ। देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब जो ये a है वो इस फुल से मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जो b है वो भी इससे हमको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो a माइनस बी, यहाँ पे प्लस b है तो प्लस b, इस पूरा ब्रैकेट a माइनस बी, यानी ये जो a है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और ये जो b है वो भी फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय a, इसको इससे और इसको इससे, a मल्टीप्लाइड बाय a, देन a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय b। यही हुआ ना, हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया। तो अब क्या होगा, a स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस b इंटू b b स्क्वायर। अब ये देखो दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट साइन है, तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास में क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला हमने ऐसे डिराइव किया। अगर आपको ये फार्मूला कैसे डिराइव किया ये हमको नहीं समझ में आता, तो आपको बस कम से कम ये फार्मूला तो आपको याद रखना है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 51 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फार्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी हमने बताया फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारा फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, देखो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा x बन गया a और b हुआ हमारा y। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो गया हमारा सम, है ना इजी, बहुत बहुत इजी है ना। अब हम सेकंड से सम करते हैं, 3x माइनस 5 3x प्लस 5 a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a क्या हुआ 3x, b हमारा क्या है 5। तो हम यहाँ पे करते हैं देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो 3 पे भी है और x पे भी, तो इसके लिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 25। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, 9x स्क्वायर माइनस 25, है ना इजी। अब हम करते हैं थर्ड सम, a प्लस 6 a माइनस 6। अब हमको हमारा फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
हमने हमारा फार्मूला लिख लिया a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a क्या है, a ही है, और b की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 6 है। तो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो a स्क्वायर माइनस 36। ओके, नाउ विल डू द फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज x अपॉन 5 प्लस 6 x अपॉन 5 माइनस 6 a प्लस बी a माइनस b। तो हमारा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने लिख लिया। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो क्या होगा, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36। तो आंसर क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36। Now second question is use the formula to find the values। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लाई करना है। 502 मल्टीप्लाइड बाय 498। आपको पता है बचपन में हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 502 मल्टीप्लाइड बाय 498 और फिर उसके बाद में हम ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमको कैसे करना है, क्या दिया है हमको, फॉर्मूला अप्लाई करके हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारे पास में फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो अभी यहाँ पर भी हमको इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों देखो ये 502 है और ये क्या है 498 है। तो ये जो दोनों नंबर्स है वो कौन से नंबर के नजदीक है, दोनों नंबर्स हमारे 500 के नजदीक है। तो हम क्या लेंगे, इसको 500 दोनों में ले लेते हैं। तो देखो क्या मैं अभी इस 502 को ऐसे लिख सकती हूँ, 500 प्लस 2, यस 502 ही है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 500 प्लस 2 यानी a प्लस बी के फॉर्म में। अब मुझे ये इसको किस में लिखना है, a माइनस बी के फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 500, अभी 500 में से मैं 2 माइनस करूंगी तो आई विल गेट 498। सो आई डिड हियर 500 एंड माइनस 2। समझ आया आपको। तो 500 एंड प्लस 2, 500 एंड माइनस 2। अब हमारा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अभी 500 स्क्वायर हमको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 500 एंड 500 से मल्टीप्लिकेशन मत करना। क्या करोगे, पहले 5 का 5 से हमारा कितना होता है 25। अब यहाँ पे कितने जीरोस है, 1 2, तो 2 के डबल जीरोस कितने होते हैं 4। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 4 जीरोस। हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। 500 स्क्वायर हमारा कितना आ गया 2,50,000। अभी 2 का स्क्वायर तो हमको पता है, तो 2 का स्क्वायर इज 4। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2,49,996। आई होप आपको ये माइनस करना आता है। देखो हमने कैसे माइनस किया, 3 4 माइनस 4। ओके, अभी कट नहीं होगा तो यहाँ से कैंसल 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 कैंसल। यहाँ पर हमारा बनेगा 4, ये 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये हमारा हुआ 10। तो 10 माइनस 4 इज 6, then 9, then 9, 9, 4 and 2। ओके, तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 502 मल्टीप्लाइड बाय 498 इज इक्वल्स टू 2,49,996। आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। डायरेक्ट यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स से वो कट हो जाएंगे। आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है। ओके, अब हम करेंगे हमारा सेकेंड वन, दैट इज 97 मल्टीप्लाइड बाय 103। दोनों किसके नजदीक है, 100 के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100
-3 लिख सकते हैं और इसको हम 100 + 3 लिख सकते हैं। हमारा a - b के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास में हमारा फार्मूला तो है ही, हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है? a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो हमारा a क्या हुआ? 100, b क्या है? 3। तो 100² - 3²। ओके, अभी 100 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर इज 1। कितने जीरोज है? 2। तो 2 के डबल जीरोज 4। 1 2 3 4 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9। अब 10,000 में से हमको क्या करना है? 9 माइनस करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9,991। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे? Therefore 97 multiplied by 103 is equals to 9,991। इसी फॉर्म में हमको आंसर लिखना है। आई होप आपको ये दोनों सम अच्छी तरह से क्लियर हो गए। अब हम करेंगे हमारा थर्ड सम। थर्ड सम है 54 मल्टीप्लाइड बाय 46। देखो बच्चों, अभी कौन से नंबर के नजदीक है? 50 और ये 50। इसमें हम 100 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, हम नियर बाय नंबर लेंगे। तो 50 + 4 50 - 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 50 + 4 सेम ही हुआ ना, 54 और 50 + 4। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 50 - 4। ओके, अब हम अपना क्या करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फार्मूला हमारे पास में है a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। अब हमने लिखा तो हमारा a क्या है? 50, b है हमारा 4। तो 50² - 4²। 50 का स्क्वायर कैसे होगा? 5 का स्क्वायर 25, 1 0 तो 00 -16। अभी हम क्या करेंगे? 2500 से 16 को माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2484। अब हम आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे? जो क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में। 54 मल्टीप्लाइड बाय 46 इज इक्वल्स टू 2484। ओके, आई होप आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 51 का लास्ट सम, जो कि है 98 मल्टीप्लाइड बाय 102। अब ये दोनों नंबर किसके नजदीक में हैं? दोनों बताओ। 100 के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 100 - 2 एंड 100 + 2 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको a² - b²। हमारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a² - b²। a हुआ 100, b है 2। तो 100² - 2 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1, उसके बाद में 4 zeros -2 का स्क्वायर इज 4। बच्चों, आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट होने चाहिए। अगर आपको कैसे स्क्वायर्स हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो भी ट्रिक बता दूंगी। तभी 10,000 में -4 करेंगे तो क्या होगा? 9,996। अब क्या होगा? 98 मल्टीप्लाइड बाय 102 इज इक्वल्स टू 9,996। हमारा ये सम फिनिश। तो इसके साथ ही हमने क्या कर लिया बच्चों? प्रैक्टिस सेट 51 है वो आज खत्म कर दिया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से और इजीली समझ में आ जाए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ।